हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध जोरों शोरों पर चल रहा है। यह युद्ध क्यों शुरू हुआ? इसकी वजह बहुत छोटी है। हाँ, क्योंकि जो ये इजराइल के ऊपर हमास के आतंकवादी यानी फिलिस्तीन में जो हमास है वहां पर एक आतंकवादी संगठन है और उस आतंकवादी संगठन ने इजराइल के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से हमले किए और युद्ध छिड़ गया। तभी इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध शुरू हुआ। दोस्तों, इस युद्ध में फर्क इतना है कि इजराइल एक देश है, अपने कानून से चलता है और लड़ता है, और हमास जो है उसके आतंकवादी हैं। हाँ, मिलिटेंट्स है। तो अभी जो युद्ध चल रहा है वह फिलिस्तीन के यानी कि सेना के साथ नहीं चल रहा है, बल्कि हमास के आतंकवादियों के साथ चल रहा है। तो जो भी देश हमास का साथ दे रहे हैं वह समझ लो कि आतंकवाद का साथ दे रहे हैं, और जो देश इजराइल का साथ दे रहे हैं वह आतंकवाद को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं। वैसे भी इजराइल और फिलिस्तीन विवाद का इतिहास काफी पुराना है। प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य के हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर नियंत्रण हासिल कर लिया था, जिसमें यहूदी अल्पसंख्यक और अरब बहुमत रहते थे। अंतरराष्ट्रीय समुदाय के ब्रिटेन को फिलिस्तीन में एक यहूदी मातृभूमि बनाने का काम सौंपा गया था, और जिससे दोनों समूहों के बीच तनाव बढ़ गया था। और 1920 और 1940 के दशक में फिलिस्तीन में यहूदी अप्रवासियों की संख्या में काफी वृद्धि भी हुई थी, क्योंकि कई यहूदी यूरोप में उत्पीड़न से भागकर यहूदियों और अरबों के बीच घर्षण, साथ ही ब्रिटिश शासन का प्रतिरोध तेज हो गया था। इसके कारण यहाँ पर यानी कि स्थानांतरण किया था, और 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को अलग अलग यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित कर दिया करने के लिए मतदान किया, यानी कि जिसमें यरूशलेम को अंतरराष्ट्रीय प्रशासन के अधीन रखा गया और यहूदी नेतृत्व ने योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब पक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया और इसे कभी लागू नहीं होने दिया। और इजराइल और पैलेस्टीन दोनों कॉन्फ्लिक्ट ही रहे, और पिछले कुछ वर्षों में इजराइल और फिलिस्तीन कई झड़पों में शामिल रहे, और इसी कारण यह युद्ध भी होते रहते हैं, क्योंकि इजराइल वाले मानते हैं कि ये फिलिस्तीन हमारा है, फिलिस्तीन वाले मानते हैं कि इजराइल हमारा है। कुछ मामूली मामलों के कारण ऐसे विनाशकारी कारण होते रहते हैं, और जिसके कारण कई हजार लोगों की मौतें होती हैं। और हमास को हथियार प्राप्त करने के से रोकने के प्रयास में इजराइल और मिस्र ने गाजा की सीमाओं पर कड़ा नियंत्रण बना रखा है। इससे गाजा में मानवीय संकट भी पैदा हो गया है। कई लोग भोजन और पानी जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए इजराइल ने गाजा पर भी अटैक कर दिया है। हाँ, क्योंकि गाजा भी फिलिस्तीन का साथ देने की तैयारी कर रहा था। गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों का दावा है कि वे इजरायली कार्यों के कारण पीड़ित हैं, जैसे कि गाजा की नाकाबंदी, वेस्ट बैंक बाधा का निर्माण और फिलिस्तीनी घरों का विनाश, ये सब इसमें शामिल रहता है। दोस्तों, अगर कोई भी देश उसके ऊपर आक्रमण हो और वो आक्रमण भी कोई आतंकवादी संगठन करे, तो यह कैसे बर्दाश्त कर सकता है? इजराइल जो कर रहा है ठीक कर रहा है। इजराइल के साथ जो भी देश खड़े हैं, जैसे कि भारत हुआ, अमेरिका हुआ, यूरोप के कई देश हैं, यह सब इजराइल के साथ खड़े हैं। और कई अरब कंट्री हैं, जैसे कि ईरान है, सऊदी अरब है और रूस, यह सब जो है वह हमास के साथ खड़े हैं और हमास आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। आतंकवादियों का समर्थन करना यानी कि पूरी कायनात का समर्थन करना ही होता है। इसलिए प्लीज
इजराइल का समर्थन करें और हमास का समर्थन ना करें। तो दोस्तों, इजराइल और हमास का युद्ध जल्दी बंद हो, इसकी हम कामना करते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। इसमें कुछ पुरानी यादें भी आपको बताई, वो भी कैसी लगी बताइए। थैंक यू।